दो सीटों के उपचुनाव के परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 3 तारीख को जब दोनों जगहों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से शक्ति का परीक्षण हो रहा है, शक्ति आजमाइश हो रही है। और कहा जाता है कि अंतिम ओवर में जो मैच को अपने पाले में कर ले उसे ही बाजीगर कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह का गेम प्लान रचा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी कोशिश किया कि नीतीश कुमार और महागठबंधन एकजुट नजर आए और इसका फ़ायदा उन्हें मिले। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरह से ये देखने को मिल रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं और जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव अपने दम पर इन दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें महागठबंधन का सपोर्ट मिलना चाहिए था उस तरह से नहीं मिला। हालांकि कई लोगों ने और महागठबंधन से बाहर रहने वाले नेताओं ने भी तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट करने का अपील किया है। ऐसा ही काम किया है मुकेश सहनी ने, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रह करके चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और वहीं कई कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं, लगातार वो सरकारी कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं। इसको ले करके अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो अस्वस्थता कारण, स्वास्थ्य कारणों के कारण नहीं गए, तो इस बात पर सहसा किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। इन बातों को उठाते हुए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है और साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की जीत हो, वैसे भी तेजस्वी यादव की जीत दोनों ही सीटों पर नहीं होनी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ आपको बता दें कि अंतिम समय में नीतीश कुमार ने दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार में नहीं जाने का फैसला करते हुए एक नोट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही जगह की जनता से मैं अपील करता हूं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट करें। लेकिन इसके ठीक पहले आपको बता दें कि ये मैच पूरी तरह से चल रहा था। एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से 2020 का विश्व कप चल रहा है और उसमें पाकिस्तान के विरुद्ध जो खेल हुआ वो आपने देखा। अंतिम ओवर में क्या कुछ हुआ और किस तरह से ये पूरा विश्व कप चल रहा है, इन सारी चीज़ों को आप देख रहे होंगे। बिल्कुल उसी अंदाज में बिहार के ये 2 सीटों के उपचुनाव भी पहुंच गए हैं। अंतिम समय में जो अंतिम ओवर में अपने पाले में खेल कर ले वही जीतता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव लगातार अपनी शक्ति आजमा रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम बड़ी मजबूती के साथ लगी हुई है। दावा यह है कि दोनों ही सीटें जीतेंगे, जबकि मोकामा की सीट तो उनकी अपनी थी ही, लेकिन गोपालगंज भी इस बार जीतने का दावा किया जा रहा है। कई झंझावातों के बीच अब उनके लिए सबसे बड़ा गुगली जो है वो फेंक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो आया है चिराग पासवान के रूप में। नीतीश तेजस्वी को कर रहे हैं डबल क्रॉस, ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अंतिम बॉल पर गुगली फेंक करके टीम को ध्वस्त कर दिया है। एक तरफ जहां उन्होंने मोकामा में रोड शो करके और सोनम देवी के पक्ष में वोट देने की बात कही, वहीं आपको बता दें कि आज गोपालगंज में अंतिम दिन के प्रचार में भी चिराग पासवान का जलवा देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो ऐसे चिराग हैं जिन्हें लोगों ने कभी बुझने नहीं दिया है और एक बार फिर से वो नीतीश कुमार के खिलाफ जम करके प्रचार करेंगे और एनडीए के उम्मीदवार की जीत का दावा करते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी गलती है नीतीश कुमार के साथ जाना और नीतीश कुमार उन्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। इस बात को लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान एनडीए में जाने के बाद अब किस तरह की राजनीति करते हैं। हालांकि अब इस राजनीति का पूरी तरह से कहा जाए तो मुंह खुल गया है और कहा जा रहा है कि इन 2 सीटों के उपचुनाव के बाद बिहार में एक बड़ी राजनीतिक घमासान होने वाली है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान के एनडीए में जाने के बाद घमासान मचा हुआ है, एक बड़ा भूचाल आ गया है कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर। हम अगली खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन के भीतर चिराग पासवान ने एनडीए में एंट्री मार करके खलबली मचा दी है और क्या कुछ होने वाला है ये पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।